हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक मशीन का सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका ये लेक्चर नंबर हमारा 10 है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस और फिर दूसरा टॉपिक दोस्तों बात करेंगे क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टोटल प्रेशर ज्ञात करेंगे। तो हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हम दोस्तों दो टॉपिक स्टडी करेंगे। पहला है ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस और दूसरा है क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो दो टॉपिक इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन, फिर इसके बाद टोटल प्रेशर ऑन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये लेक्चर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब ज्ञात करेंगे। दोस्तों, तो संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में आज जानते हैं। दोस्तों, माना कि द्रव का घनत्व, ये कोई हमारा सरफेस है, किसका है, फ्री स्वतंत्र सतह का एक सरफेस है। माना कि द्रव का घनत्व रो है, इसमें द्रव का जो घनत्व है वो रो है और आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वेट स्मॉल w है और सतह का क्षेत्रफल ये पूरा हमारा क्षेत्रफल a है तथा सतह के गुरुत्व केंद्र की स्वतंत्र सतह से गहराई x बार है, x बार है या दोस्तों x डैश, हम इसको x बार पढ़ेंगे। तो ये पहले हमने सिर्फ जाना क्या क्या जाना, पहले हमने जाना कोई भी सतह, कोई भी जल का सतह है उसका घनत्व रो है और उसका आपेक्षिक भार w है और सतह का क्षेत्र कुल एरिया हमारा a है और सतह के गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र सतह से गहराई x बार है। तो हमने सिर्फ इतना जाना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल प्रेशर। कब निकालना है दोस्तों, जब वर्टिकल प्लेन सरफेस पे हो। तो अब देखते हैं, माना एक समतल पट्टी जिसका क्षेत्रफल dA है, एक कोई भी हम एक पट्टी लेते हैं, पट्टी का नाम क्या हमने रख लिया, इसको CD रख लिया। इसको जो हमारा पूरा द्रव था, लिक्विड था, उसमें हमने डुबो दिया। कैसे डुबो दिया, हमने वर्टिकल डुबोया है, फिर क्या है, उसका क्षेत्रफल जो हमने पट्टी उसमें डुबोया है लिक्विड द्रव में स्वतंत्र सतह में, उसका क्षेत्रफल dA है। यह स्वतंत्र तल से x गहराई पर है। ये हमारा जो स्वतंत्र सतह है, स्वतंत्र सतह, इससे x गहराई पर हमने जो पट्टी लिया था, पट्टी का नाम था CD जिसका क्षेत्रफल dA था, उसको हमने x गहराई पर रख दिया। फिर x गहराई, अब CD पर दाब तीव्रता, पहले हम दोस्तों जो हमने दाब इसके पट्टी रखा है, सबसे पहले देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने एक द्रव का घनत्व लिया, द्रव का घनत्व कितना था, रो था, आपेक्षिक भार W था और पूरे सतह का क्षेत्रफल A था और सतह के गुरुत्व केंद्र की स्वतंत्र सतह से गहराई x बार थी। ये हमने पहले सिर्फ द्रव लिक्विड के सापेक्ष इतना हमने किया। फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने एक पट्टी लिया, पट्टी का नाम किसको, CD, उसको हमने वर्टिकल उसमें डुबो दिया और उसका जो हमने पट्टी लिया था उसका क्षेत्रफल हमने dA रखा और जब dA रखा तो और उसकी गहराई कितनी है, स्वतंत्र सतह से गहराई कितनी है, स्वतंत्र गहराई उसकी है x गहराई पर है। इतना हमने लिखा। पहले दोस्तों हमने पूरे पे लिया, फिर हमने CD एक पट्टी ली, पट्टी का क्षेत्रफल dA लिया और उसका गहराई कितनी है, x थी। इतना हमने कर लिया दोस्तों। अब क्या करते हैं, माना अब CD पर दाब तीव्रता, अब हम पहले जो हमने CD पट्टी रखी थी उस पे दाब तीव्रता निकाल लेते हैं। तो फिर सबका दाब तीव्रता निकाल लेते हैं जिससे हमें
टोटल प्रेशर निकालना है तो CD पर दाब तीव्रता हमारा क्या होता है, दाब तीव्रता पर रो जी इंटू एच होता है। आप सीधा सीधा जानते हैं P बराबर रो जी इंटू एच होता है। H बराबर यहाँ क्या है, हमारा x गहराई माने हैं, तो H के दर पे हम सीधा x रख देते हैं। तो पहला हमारा ये इस सिर्फ पट्टी के कारण दाब तीव्रता निकाल रहे हैं। पहले हमने पट्टी के कारण दाब तीव्रता कितना निकाला, P बराबर रो जी इंटू एच होता है, मगर यहाँ H बराबर कितनी है, x है। इतना यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या कहते हैं, CD पट्टी पर संपूर्ण दाब, पहले जो हमने दाब निकाला था वे लिक्विड के कारण, वे सिर्फ लिक्विड के कारण कितना पट्टी पे दाब पड़ रहा था उसको हमने निकाला था, उसके कारण हमारा क्या है, रो जी इंटू एक्स आया है। अब हम CD पर संपूर्ण दाब, कितना संपूर्ण दाब उतना होगा उसके बारे में ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो P बराबर दाब तीव्रता इंटू क्षेत्रफल, हमारा जो पूरा दोस्तों पट्टी का क्षेत्रफल था, कितना क्षेत्रफल था उससे गुणा कर देते हैं, तो जिससे हमें संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर मालूम चल जाएगा। तो हमने क्या माना था, CD का हमने एरिया कितना माना था, CD का एरिया DA माना था। तो क्या कर दिया, P बराबर रो जी इंटू एक्स इंटू DA हमने क्षेत्रफल से गुणा कर दिया। उम्मीद करते यहाँ तक हम समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये हमने पहले दूसरे स्टेप में पहले इसका दाब निकाला पट्टी का, फिर तीसरे स्टेप में पूरे पट्टी का हमने संपूर्ण दाब निकाला। अब हम पूरे स्वतंत्र सतह का दाब निकाल लेंगे, वही हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। वही करते हैं दोस्तों। अब क्या है, कुल सतह पर संपूर्ण दाब, हमने पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में इस पट्टी का हमने दाब निकाला, फिर पूरे पट्टी का दाब निकाला, फिर पूरे पट्टी के बाद स्वतंत्र सतह का पूरा दाब निकालेंगे, वही हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो कुल सतह पर संपूर्ण दाब P बराबर DP हो जाएगा, यानी समाकलन निकालेंगे दोस्तों। तो अब P बराबर हमने यहाँ निकाल लिया है, पूरा कितना, पूरे किसी भी का हमें क्षेत्रफल निकालना है या कुछ निकालना, पहले उसकी एक छोटी सी पट्टी का निकाल लें और समाकलन कर दें दोस्तों, तो सब का मालूम हो जाएगा। तो P बराबर हमने जब D इंटू DP लिखा और P का मान हमने ये ऊपर से ये है, ये दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं। तो CD जो पट्टी हमारी थी उसका संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा क्या आया था, हमारा आया था रो इंटू जी इंटू एक्स इंटू DA आया था। अब इसको हम पूरे सतह पे कितना होगा उसको निकाल रहे हैं दोस्तों। तो पूरे सतह पे हम क्या कर रहे हैं, P से समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। तो P बराबर हमारा P बराबर क्या है, रो इंटू जी इंटू एक्स इंटू DA आया। तो P बराबर रो इंटू जी इंटू एक्स बार कैसे हो जाएगा दोस्तों, इसको समझते हैं। एक्स बार बराबर रो इंटू जी इंटू एक्स DA, यहाँ DA का स्वतंत्र सतह पर पूर्ण है, XDA सारे क्षेत्रफल A का स्वतंत्र सतह पर संपूर्ण गुण x बार A है। इसको दोस्तों समझते हैं कि आखिर हमारा XDA से x बार A कैसे हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम जब इसका निकालेंगे, इसका पहले इसका हम क्षेत्र उसका दाब निकाल रहे हैं, तो x इंटू इसका क्षेत्रफल से गुणा कर रहे हैं, मगर हम पूरे का निकाल रहे हैं, पूरे सतह का। तो पूरे सतह ये हमारी x बार हाइट हो गए और इसका क्षेत्रफल A पहले ही हमने किया था। तो वही चीज दोस्तों लिखे हैं हम, P बराबर रो इंटू जी इंटू A कैसे हुआ, DA से A कैसे हुआ, हमने बता दिया क्योंकि ये पट्टी अकेले का क्षेत्रफल था। जब हम पूरे सतह का क्षेत्रफल लेंगे A हो जाएगा, और इसकी हाइट अब लेंगे तो x बार, इसी गुरुत्व केंद्र से इसकी हाइट कितनी है, x बार है, तो हमने इसकी हाइट रख दी। तो P बराबर रो इंटू जी इंटू A इंटू x हो गया। तो x कैसे हो गया, ये x बार कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा, x बार। तो x बार हो गया, तो P बराबर रो इंटू जी इंटू A इंटू x बार हो गया। अब हम जानते हैं रो इंटू जी स्पेसिफिक वेट आपेक्षिक भार बराबर W, तो P बराबर दोस्तों P बराबर W इंटू A इंटू x बार हो गया।
तो ये हमारा कंप्लीट दोस्तों आ गया टोटल प्रेशर कैसे आया इसके बारे में हमने आपको बताया। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों, हम टोटल प्रेशर कैसे ज्ञात करते हैं। टोटल प्रेशर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक स्वतंत्र सतह लिया, स्वतंत्र सतह का घनत्व रो है और आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट W है, सतह का क्षेत्रफल A है, सतह के गुरुत्व केंद्र की स्वतंत्र सतह से गहराई x बार है। सिर्फ हमने ये सतह सरफेस के लिए लिया। तो फिर अब हमने क्या किया, फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एक सीधी एक पट्टी ली। सीधी एक पट्टी कैसे ली, उसको वर्टिकल में ले जाकर एक द्रव में उसमें हमने डुबो दिया और जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल DA है, ठीक है, और उसकी स्वतंत्र सतह से गहराई x है, ठीक है। फिर हमने CD पर सिर्फ दाब तीव्रता निकाला, फिर उसके बाद हमने पूरे CD पे संपूर्ण दाब निकाला। फिर हमने जब तीसरे स्टेप में क्या किया, पूरे सतह का संपूर्ण दाब निकाला, वो हमने आपको बताया कैसे निकाला। P बराबर समाकलन dP, P बराबर हमने ये कर लिया। फिर P बराबर यहाँ से मान रखेंगे दोस्तों रो G इंटू एक्स DA, और फिर यहीं से दोस्तों कैसे हुआ इसको हम आप बताए हैं, क्योंकि जो यहाँ x था, यहाँ जो x था ये दोस्तों x से x बार कैसे हुआ और DA से DA कैसे हुआ इसको हमने आपको बताया है। x से x बार कैसे हुआ और DA से A कैसे हुआ ये हमको आपको बता दिए। तो P बराबर रो इंटू G इंटू एक्स इंटू बार हो गया और फिर रो इंटू G बराबर स्पेसिफिक वेट W हो गया। तो P बराबर WAX वाक्स बार हो जाता है। तो P बराबर वाक्स WAX बार हो गया। तो ये ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब ये टोटल प्रेशर निकले। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वर्टिकल में टोटल प्रेशर कितना आया समझ में आ गया हो। दोस्तों अब हम दूसरा टॉपिक जानेंगे, क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब, टोटल प्रेशर ऑन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो दोस्तों जैसे हमने वर्टिकल में निकाला था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मगर ये बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि जो x बार और x हमारा एक ही स्थान पे हो जाता है, जिससे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों समझते हैं कैसे निकाला जाता है टोटल प्रेशर ऑन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मानव द्रव का घनत्व उसी तरह जैसे हमने वर्टिकल में किया था, मानव द्रव का घनत्व रो है, आपेक्षिक भार W है, समतल सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल, पूरे समतल सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल, जो सतह हमारा है लिक्विड का उसका पूरा क्षेत्रफल A है, और सतह का गुरुत्व केंद्र पूरा ये हमारा लिक्विड का जो गुरुत्व केंद्र है G है। फिर अब हमने क्या किया था, हमने भी उसमें CD पट्टी ली थी। अब की बार हमने B और C पट्टी लेते, इस पट्टी को ले जाकर सीधा हॉरिजॉन्टल में ले जाकर उस लिक्विड में डाल देते हैं। उसकी जो कितनी गहराई तक डालते हैं, x गहराई तक डालते हैं। सतह का गुरुत्व केंद्र G है, माना एक पट्टी B से है जो द्रव में डूबी हुई है, क्षैतिज अवस्था में इसका क्षेत्रफल DA है। इसका जो क्षैतिज में ले गए हैं दोस्तों, पट्टी ले गए हैं, पट्टी का क्षेत्रफल जो हमारा है DA, जैसे हमने वर्टिकल में माना था DA, उसको हमने माना है DA। इसका क्षेत्रफल DA है तथा गुरुत्व केंद्र G भी होगा। क्यों होगा, ये हमारा नियम होता है। क्षैतिज सतह हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र के बराबर होता है, ये हमारा नियम होता है, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो हमारा सबसे ज्यादा इजी हो गया, x और x बार अलग होता था, वो अलग नहीं हो, वो एक ही हो गया। तो अतः x बार बराबर x हो गया दोस्तों, x बराबर x बार हो गया। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, जैसे हमने वर्टिकल में किया था, वर्टिकल में द्रव का घनत्व रो माने थे, अपेक्षिक भार W माने थे, समतल सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल A माने थे और सतह का गुरुत्व केंद्र G माने थे। उसमें हमने पट्टी क्या ली थी, पट्टी हमने CD ली थी, इसमें पट्टी हमने BC ली है, पट्टी का क्षेत्रफल DA लिए थे, इसमें भी पट्टी का क्षेत्रफल DA लिए हैं, और इसका गुरुत्व केंद्र GA पर होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्षैतिज
सतह हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र के बराबर होता है। मतलब इसका पट्टी का गुरुत्व केंद्र और पूरा सरफेस लिक्विड का क्षैतिज सतह का पूरा उसका गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही बराबर पे होंगे, जी पे होंगे। तो हमारा x बार बराबर x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, वही किए थे हम। क्या किए थे, पहले पट्टी का निकाले थे, फिर पूरे पट्टी का क्षेत्र, फिर पूरे सतह का, वही हमारा हो गया था। तो अब x गहराई पर सतह के छोटे क्षेत्रफल dA पर के लिए क्या करते हैं, संपूर्ण दाब dP बराबर, हमने एक स्टेप इसमें से गायब कर दिया है क्योंकि पहले हमने पट्टी का निकाला फिर पूरे पट्टी का निकाला था, तो हम सीधे अब किधर पूरे पट्टी का निकाल रहे हैं। तो पूरे पट्टी का क्षेत्रफल dA होगा, तो संपूर्ण दाब dP बराबर, पहले हमने 2 स्टेप गोल का गायब किया है दोस्तों। क्यों किया है आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके पहले वाले में हमने बताया है। तो संपूर्ण दाब सीधा तीसरे स्टेप में हम निकाल रहे हैं, संपूर्ण दाब dP बराबर दाब तीव्रता इंटू एरिया। तो dP बराबर P बराबर उसमें हमने निकाले थे रो जी इंटू एक्स इंटू dA। x और x बार कैसे होगा ये आपको हमने समझा दिया है कि x से x बार कैसे हो गया है, और a से dA dA से a कैसे होगा ये आपको हमने समझा दिया है। फिर हमने dP बराबर रो जी इंटू एक्स इंटू dA हो गया, तो P बराबर रो जी इंटू एक्स इंटू A। तो रो इंटू जी बराबर क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक वेट होता है, यानी W होता है आपेक्षिक भार। तो P बराबर WA इंटू एक्स, P बराबर WA इंटू एक्स बार, या फिर P बराबर WAX हो गया। x डैश x d से dA से A कैसे हुआ ये आपको हमने सब समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं यह दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने बहुत शॉर्टकट में किया है क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों, इसलिए हमने बहुत शॉर्टकट में किया है। जहां नहीं समझ में आया आप पहले वाले में देख सकते हैं जिसमें हमने वर्टिकल में किया था। हमने सिर्फ इसमें यहाँ 2 स्टेप हमने छोड़ा है, इसमें पहले सिर्फ पट्टी का निकालते, फिर पूरे पट्टी का निकालते हैं, फिर पूरे सरफेस क्षैतिज सतह का निकालते हैं। तो हमने सीधा यहाँ सीधा संपूर्ण दाब सीधा सरफेस का निकाला है। सरफेस पहले हमारा जो पट्टी का आया था रो जी इंटू एक्स आया था, यहाँ हमने सीधा रख दिया है रो जी इंटू एक्स इंटू dA पूरा का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं यह दोस्तों क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर ऑन प्लेट हॉरिजॉन्टल सरफेस समझ में आ गए हो दोस्तों। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि गुरुत्व केंद्र सरफेस का और उस जो पट्टी का गुरुत्व केंद्र एक हो तो x ये हमारा टोटल प्रेशर आएगा WA इंटू एक्स बार, या फिर WA इंटू एक्स होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कोई भी और इस वीडियो के इस चैनल, यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।